क्या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है? क्या आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बातों का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, आपके मैसेजेस का जवाब नहीं आ रहा है? और क्या आपका दिल ये कहने को कर रहा है, यूँ ना किसी के दिल से खेलो, यूँ ना किसी के दिल से खेलो, रिप्लाई नहीं देना है तो फ़ोन बेचकर मूंगफली ले लो। सो ऑन अ लाइटर साइड, अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। व्हाट्सएप करेंगे, आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। ओके, पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं, चार्जेबल है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप लोग अपने लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए ये क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं तो फटाफट से व्हाट्सएप कर दीजिए और अपने लिए ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स जो कि आपके नाम से एनर्जाइज होकर के आप तक पहुंचेंगे, ज़रूर से ज़रूर बुक करवा लीजिएगा। ओके, सो चलिए देखते हैं ये डेक्स आपको लेकर के क्या बता रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में धोखा है तो चलिए जानते हैं पहले कुछ आपकी एनर्जीज़ और फिर देखेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखेगा, स्किप करेंगे तो एनर्जीज स्किप हो जाती हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या कुछ थर्ड पार्टी की लाइफ में उसको झेलना पड़ेगा या नहीं झेलना पड़ेगा, क्या कुछ आपको झेलना पड़ रहा है, क्या कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। ओके, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके जी, लिखेंगे तो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। ओके, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए, वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनका नाम, इमेज दिमाग में रख लीजिए। ओके, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। बहुत आसान है कार्ड्स के साथ कनेक्ट होना। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, टैरो चैनल का हिस्सा बनिए, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। ओके जी, चलिए फर्स्ट कार्ड लेते हैं, आपकी एनर्जीज़ में क्या आ रहा है। ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूवर्स की लाइफ में। फर्स्ट कार्ड मैंने निकाल लिया है। पहला कार्ड यहाँ आया है लेटिंग गो का कार्ड। ओके, स्प्रेड लेते हैं, फिर एनर्जीज़ को चेकआउट करेंगे। माइंड, ओके जी, माइंड का कार्ड यहाँ निकल करके आया है। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है। ब्रेक थ्रू। ओके, आपकी कंडीशन तो यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब देख रही हूँ मैं। आपके पार्टनर ने आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। इस रिलेशनशिप में आप काफ़ी बुरे हाल से, बुरे दौर से गुज़र रहे हैं, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, बहुत बैड एक्सपीरियंसेस हो गए हैं आपको। रिबेल है आपकी लाइफ में। ओके, कोई दुश्मन है, कोई थर्ड पार्टी है, पास्ट लाइफ से आई है कोई ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में। ओके, पास्ट लाइफ से आई हुई है ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में। ओके जी, लेज़ीनेस आ रहा है यहाँ पर। किसी काम में मन नहीं लगा पा रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा लेज़ी होते जा रहे हैं, एडवेंचरस होती जा रही है आपकी लाइफ। ओके, चलिए देखते हैं ये कार्ड्स आपके लिए क्या बता रहे हैं। लास्ट आया है द बर्डन। फाइन, देखो बड़ी ही सिचुएशन आप लोगों की मुझे यहाँ पर क्रिटिकल दिख रही है। आप लोगों की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जिस तरीके से आप अपने पार्टनर को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आपके पार्टनर कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप पार्टनर को समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हो, आपके पार्टनर बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं, डिस्टेंसेस आ गए हैं, टूट गया है आपका दिल और कहीं ना कहीं आप इस टूटे हुए दिल को संभाल नहीं पा रहे हो।
यहाँ पर आप दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आती चली जा रही है। आप में से कुछ लोगों को होप है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे, तो रीयूनियन ज़रूर लिखेगा। लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि पार्टनर और थर्ड पार्टी को कर्मा मिलना चाहिए, तो ज़रूर लिखिएगा कर्मा। आप में से कुछ लोग हैं जो इस लाइफ या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं, इन तकलीफ़ों से निकलना चाहते हैं, तो लिखेगा मूव ऑन। और अगर आप लोग चाहते हैं एक न्यू पार्टनर अपनी लाइफ में, तो लिखेगा न्यू पार्टनर। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये धोखा, ये फरेब, ये चीटिंग कई बार एक्सपीरियंस कर लिया। आपके पार्टनर आपको कंटिन्यूसली चीट कर रहे हैं, ओके, और आपके पीठ पीछे करते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, और आप कई बार माफ़ कर चुके हो, आप कई बार लेट गो कर चुके हो। आपने कई बार सोचा है कि ठीक है, गलती हुई है, माफ़ कर देते हैं, गलती हुई है, माफ़ कर देते हैं। लेकिन अब की बार आप माफ़ करने जैसी कंडीशन में नहीं हो। आपको ऐसा लगने लगा है कि अब बस, अब बहुत हो गया, अब बहुत दिमाग का दही हो चुका है, अब तो ना ही ये रिलेशन रखा जा रहा है और ना ही छोड़ा जा रहा है। सो बेस्ट है, आप में से कई लोगों ने अपने पार्टनर को कह दिया होगा कि अब ख़त्म करो, अब इससे ज़्यादा झेल नहीं रहा है। क्योंकि आपका माइंड इस तरीके से ख़राब हो चुका है, आपका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि कुछ सोच नहीं पा रहे हो, ना ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो, कुछ पॉजिटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं, पूरा टाइम नेगेटिव सोचते रहते हो। पहले जितनी पॉजिटिविटी थी आपके अंदर, उतनी ही ज़्यादा नेगेटिविटी आती चली जा रही है। लाइफ जैसे थम गई है, बढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। ना ही किसी काम में मन लग रहा है, ना ही किसी के साथ बात करने की इच्छा होती है, खुद को अकेला कर लिया है। एंड देखो, एक जो आपका माइंड, जो आपकी लाइफ ग्रो कर रही थी, जो आपका माइंड ग्रो कर रहा था, जो लाइफ हैप्पीनेस से गुजर रही थी, वो अभी ना बहुत ज़्यादा चोट खा ली। एक्चुअली आपने बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस आपने अपनी लाइफ के कर लिए हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री की वजह से ना बिल्कुल जहर सा घुल गया है। आपके पार्टनर के दिमाग में कुछ जहर घोल दिया है थर्ड पार्टी ने, इस कदर अपने काबू में कर लिया है कि आपकी बात तो सुनने को ही तैयार नहीं होते हैं। आपकी लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी आई है, वो कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ से आई है, ठीक है। कुछ पास्ट लाइफ आपके कार्मिक्स हैं, कुछ पास्ट लाइफ आपके पार्टनर के कार्मिक्स हैं। सो कहीं ना कहीं ये कार्मिक्स के लिए ये थर्ड पार्टी आप दोनों की लाइफ में आई है। या मैं ये बोलूँ कि आपके पार्टनर और ये थर्ड पार्टी कार्मिक पार्टनर है, जो कि किसी पिछले जन्म का कर्म है यहाँ पर, जो आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो एक बदलाव आप अपने पार्टनर के अंदर देख रहे हो, या फिर जो जहर आपके पार्टनर और आपके बीच में थर्ड पार्टी ने घोला है, उसकी वजह से आपकी लाइफ एक बर्डन बनती चली जा रही है, ठीक है, बोझ बन गई है। आपके सपने अधूरे रह गए हैं, ओके। आपके पार्टनर जो, मतलब एक आपने सपना देखा होगा अपने पार्टनर के साथ कि हम, तो जो भी आपकी ज़िंदगी चल रही थी, जो भी आपके सपने थे, वो अभी सपने कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह गए हैं, अधूरे रह गए हैं। और वो अधूरेपन का, देखो, अधूरेपन का एहसास आपको डेफिनेटली होता है। आप में से कई लोग प्रोजेक्शंस करते हैं, ठीक है, अपने दिल की बात आपके पार्टनर अगर दूर है, नो कांटेक्ट में है, तो आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हैं, ओके। जितने भी लोग रियूनियन चाह रहे हैं, तो आप चाहते हो कि आपके पार्टनर तक वो मैसेजेस पहुँचे, आपके पार्टनर को आपकी याद आए जिस तरीके से आपको उनकी याद आती है। बट आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, ठीक है। आप में से कई लोग बहुत बहुत खुद को, अपने को बदल लिया है। अब आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इमोशंस बचे ही नहीं है। पहले जितना रोना था रो लिए, अब तो शायद आंसू भी नहीं आते हैं, ठीक है। और इमोशंस कहीं ना कहीं अब आपके ठंडे हो चुके हैं, और प्रैक्टिकल आप बहुत ज़्यादा हो चुके हो। जिन लोगों ने ये अभी अभी फेस करना शुरू किया है, जिनकी लाइफ में ये चीज़ें अभी अभी घट रही हैं, उनको ज़रूर ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, बहुत तकलीफ़ें आ रही हैं। और बट आपको होप है अभी भी कि थोड़े टाइम बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, थोड़े टाइम बाद आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे। सो चीज़ें आप लोगों के लाइफ में ना कुछ बदल रही हैं, कुछ बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। बट आपको ऐसा लगता है कि अगर कांटेक्ट नहीं करना है, ठीक है, बात नहीं करनी है, या रिलेशन ख़त्म करना है, तो एटलीस्ट बात करके ख़त्म करो। इस तरीके से बिना बताए ख़त्म करने का, आप में से कई लोगों की लाइफ में ये चीज़ हुई है, ठीक है, कि बिना बताए पार्टनर ने ऑल ऑफ अ सडन नो कांटेक्ट दे दिया है। तो आपको बस इतना है कि भाई अगर नहीं रखना है रिलेशन, तो एटलीस्ट बात करो, बताओ क्या प्रॉब्लम है, बता के ख़त्म करो। लेकिन आपके पार्टनर किस मुँह से बताएंगे कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ जब से वो हैं, या जब से उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई है, तब से वो आपको इग्नोर करने लगे हैं, वो आपसे बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो कई बार बहुत गुस्सा आता है ना, और कई बार मन करता है कि क्यों ही पड़े इस रिलेशनशिप में,
ओके, लेकिन आप में से कई लोग आगे बढ़ चुके हैं, बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। ये देखो, अगर ये बोझ आप लेकर के घूमोगे, है ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, सो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन के ऊपर चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। कर्मा डेफिनेटली डिवाइन इन लोगों को देंगे, ठीक है। जिस तरीके से ये पास्ट लाइफ कार्मिक्स है जो आप सभी लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं, उसी तरीके से इन लोगों की लाइफ में भी जो इन्होंने कर्म किए हैं वो इनको भुगतने पड़ेंगे। सो देख लेते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एक्चुअली क्या चल रहा है। ओके, सो 2 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, इन दोनों की एनर्जीज में सबसे पहले निकल के आई है। नेक्स्ट, ओके, सो क्लेम करो ज़रा जल्दी जल्दी, व्हील ऑफ फॉर्चून क्लेम कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। जो आप बदलाव देखना चाहते हो, जो आप चेंजेस देखना चाहते हो, वो बहुत जल्द आ रहे हैं। सो क्लेम करना नहीं भूलना है। मैनिफेस्टेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। पेज ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। हो माय गॉड, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि यहाँ पर आ गई है। सो राशियाँ सारी ही यहाँ पर आ चुकी हैं। हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ कप्स, चलो भाई, 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड। फाइन, सो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है कि लास्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। सो इमोशनली ब्लैकमेल किया है आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया है। आपके पार्टनर को अपने इशारों पे चलाने की कोशिश की है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है, और अपने को ना सुपीरियर अथॉरिटी मानती है ये थर्ड पार्टी। इसको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया इसी के कहने पर चलती रहे, ये दूसरों का बेवकूफ़ बनाती रहे, दूसरों की ज़िंदगियों से खेलती रहे, और लोग इसके इशारों पे चलते रहें। सो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी ने बनाई हुई है, और इसकी थॉट की वजह से, इसके सोच की वजह से कईयों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। मैं क्यों कह रही हूँ कईयों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है? बिकॉज़ आपके पार्टनर और आपके बीच में ऑलरेडी इसकी एंट्री हुई है, ठीक है, और यहाँ पर कोई और भी है जो इसकी लाइफ में का हिस्सा है, या फिर मैं ये बोलूँ कि इनकी लाइफ में भी कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है। सो थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, जिसकी वजह से मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर इसका झूठ समझ पा रहे हैं, इसका फरेब समझ पा रहे हैं, ठीक है। आप में से कई लोगों के पार्टनर्स को तो इसका झूठ सामने आ रहा है, आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि उतना टाइम ये थर्ड पार्टी नहीं देती जितना पहले देती थी, या उतना ध्यान अब नहीं दे रही है, ठीक है। कुछ लोगों को तो शायद कह भी दिया है कि ख़त्म है सब कुछ, ठीक है। सो आपके पार्टनर अभी बहुत बुरा समय भुगत रहे हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से, इसके झूठ की वजह से, इसके फरेब की वजह से। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ब्लॉक हो चुके हैं। आपके पार्टनर के फाइनेंसेस ब्लॉक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। और इमोशनली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुके हैं। पहले ज़रूर ऐसा था कि आपके पार्टनर उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे थे, उसकी तरफ खींचे चले जा रहे थे, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे थे इस थर्ड पार्टी के पीछे। बहुत समय इसने थर्ड पार्टी के साथ निकाला है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एज डिफरेंस होने की भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ओके। और डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें उतनी फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्द पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर दिया है, या फिर बहुत जल्द ब्लॉक करने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ आपके पार्टनर से बर्दाश्त नहीं हो रही है कि जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़राब किया, आपके साथ रिश्ता तोड़ा, वही इंसान आज उनको चीट कर रहा है या कर रही है, राइट। सो ये थर्ड पार्टी जो है वो किसी और के साथ एंगेज्ड है, या फिर इसकी लाइफ में कोई और है जिसके साथ ये एंगेज दिखाई दे रही है, एंड आपके पार्टनर धीरे धीरे करके इसको ब्लॉक करते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आपके पार्टनर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, ओके। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए यूज़ किया। सो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं इस थर्ड पार्टी के ऊपर, और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से आपके पार्टनर को धीरे धीरे करके सच्चाई थर्ड पार्टी के सामने आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने कभी लालच नहीं दिखाया, ठीक है। आप बहुत ही ऑनेस्ट रहे हो, आप बहुत ही लॉयल रहे हो, आपने बहुत ईमानदारी से रिश्ता निभाया है। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी ने अपने लालच की वजह से, अपने सेटिस्फैक्शन की वजह से, या फिर अपनी किसी ग्रोथ की वजह से इन्होंने आपके पार्टनर का यूज़ किया, और वो आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके थर्ड पार्टी को ये अपनी ज़िंदगी से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी
आपकी लाइफ से दूर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे करके इन दोनों की ज़िंदगी सेपरेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर अब इसके साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अब इनको ऐसा लगने लगा है कि इनकी ज़िंदगी की नेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा चीटिंग कर रही है या फरेब कर रही है, फिर झूठ बोल रही है। सो अब थर्ड पार्टी की नेगेटिविटी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। सो या तो ये खुद थर्ड पार्टी को निकाल के बाहर फेंक देंगे, या फिर ये थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप से निकल करके बाहर आ जाएंगे। सो अब क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अब इससे ज़्यादा और इनकी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने आपको चीट किया, आपका दर्द नहीं समझा, वही दर्द अब इन्हें हो रहा है। सो ये उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रीयूनियन होने के चांसेस बनेंगे, आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, राइट। कहीं ना कहीं उन्होंने आपको खोजना या आपके बारे में जानकारी निकालना शुरू कर दिया है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने पार्टनर को वापस अपनी ज़िंदगी में एंट्री देनी है या नहीं देनी है, राइट। और ये आप ही डिसाइड करेंगे कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, या तो अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर आप इससे सेपरेट होकर के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिकॉज जितने लोग रीयूनियन चाहते हैं तो बहुत जल्द आपकी लाइफ के रीयूनियन चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा जैसे ही इनके कार्मिक्स ख़त्म होंगे वैसे ही आपके पार्टनर आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने ऑलरेडी अप्रोच कर लिया है, ठीक है। जो लोग नहीं चाहते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, अब मुझे दोबारा से कोई टेंशन परेशानियाँ नहीं चाहिए, सिर्फ इनको इनका कर्मा मिले, मेरे को उतने में ही खुशी है, या फिर जो हो इनकी ज़िंदगी के साथ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सो लिखेगा कर्मा या फिर मूव ऑन, राइट। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स दिए हैं। ओके, अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाइए, क्रिस्टल्स बुक करवाइए अपने लिए, और अगर आप लोग इस तरीके के टम्बल्स बुक करवाना चाहते हैं तो ये भी आप करवा सकते हैं। ओके, सो रॉ पायराइट भी हमारे पास अवेलेबल है। बहुत क्रिस्टल्स अगर आप लेना चाहते हैं रॉ में तो वो भी चीज़ आपको मिल जाएगी। ओके, सो चलिए, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।